अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो कोई और करेगा। लाइफ पे कंट्रोल करने का पहला स्टेप होता है अपने माइंड पे कंट्रोल लेना। कंट्रोल लेना यानी कि इसे हैंडल करना और अपने हिसाब से चलाना। डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन ये दो चीजें होती हैं, इसमें से लगभग इस साइड में फंसे हुए हैं। इन दोनों का नतीजा क्या होता है वो जानना जरूरी है ताकि हम बात की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। डिस्ट्रैक्शन से सबसे पहले तोहफे में मिलता है फेलियर। एक भटके हुए दिमाग के साथ में आप कुछ भी काम करना शुरू करोगे, चाहे छोटा या फिर बड़ा, उसमें फेल ही होंगे। और जो डिस्ट्रैक्शन है, इस चीज़ की वजह से आपको बाद में गिल्ट की फीलिंग आएगी। गिल्ट की फीलिंग महसूस करना हमारी ऊर्जा का सबसे निचला स्तर है, यानी गिल्ट सबसे निगेटिव चीज़ है, गुस्सा से भी ज़्यादा निगेटिव है। और क्या महसूस होगा गिल्ट? मान लेते हैं पूरा साल डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने आपके करियर के लिए जरूरी थे। ऐसा रिजल्ट आने के बाद आपको महसूस होगा वो फीलिंग डर से भी आगे की होगी और आपको अच्छे से ये रियलाइज होगा आपने अपना टाइम, घर वालों का टाइम, उनका ट्रस्ट, उनकी मनी को वेस्ट किया है। अब देखते हैं दूसरी साइड में कंसंट्रेशन को क्या मिलता है। सबसे पहले तो सक्सेस मिलती है। अब पूरे साल आपका ध्यान काम पर होगा, पढ़ाई पर होगा, तो सक्सेस ही मिलेगी। सक्सेस मिलने के बाद या फिर उससे भी पहले, प्रोसेस से पहले आप एक हफ्ते मेंटल पीस में होंगे, क्योंकि आपको पता है आप 100% दे रहे हैं। तो पीस महसूस करना ऊर्जा का सबसे ऊंचा स्तर है, पॉजिटिव एनर्जी है। इस साइड में आप टाइम का बहुत ही सही यूज कर रहे होते हैं। मनी वेस्ट का कोई चांस ही नहीं है। आप कुछ टाइम बाद खुद ही एक सोर्स बना देंगे और ये दोनों लिस्ट लाइफ टाइम ऐसी ही चलेगी। फिर इनके फाइनल रिजल्ट होते हैं सैड लाइफ और हैप्पी लाइफ। ओके, यहाँ तक का आपको समझ आ रहा है? इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन की तरफ जाना। साइंटिफिकली तरीके कौन से हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले फोकस करने का हैक है द 30 सेकंड रूल। कोई भी इम्पोर्टेंट काम शुरू करने से पहले फोकस एक जगह होना जरूरी है। तो आप अपने माइंड में कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पे 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड के लिए देखेंगे। ऐसा नहीं है 30 सेकेंड या 60 सेकेंड तक आंखें ही नहीं झपकानी है, बस नॉर्मल देखना है। और देखेंगे क्या पॉइंट कौन सा होगा। आपके रूम में कोई भी चीज हो सकती है, वो दीवार हो सकती है या फिर विंडो से बाहर कोई भी चीज हो सकती है। इससे हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। इससे जस्ट अपना फोकस अपने काम पर ला सकते हैं। मान लेते हैं आपने ये ट्राई किया, अब आप पढ़ाई करने बैठ गए। 10 मिनट बाद आपका मन करेगा फोन चलाने का या कुछ खा लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स करेगा ही करेगा। अगर आप घर पर कर रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए दो चीजें करनी होंगी। पहली, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। सबसे पहले अपने रूम में एक जगह फिक्स करो, आप वहीं पर स्टडी करेंगे। पूरे घर में कहीं पर भी बैठकर स्टडी मत करो। और जो आप जगह फिक्स करेंगे वहाँ पे दूसरा कोई भी काम नहीं करने लग जाना है, वहाँ पे खाना खाने नहीं लग जाना है और फ़ोन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये सब कामों के लिए पूरा घर पड़ा है और आप जब उस जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है तुरंत फोकस करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाने का सेकंड स्टेप है अपने स्मार्टफोन में साइलेंट या फिर एरोप्लेन मोड का यूज करो। जब आप पढ़ रहे हो या इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हो, कोई भी नोटिफिकेशन खास टाइम पर नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक कि नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई भी नहीं देनी चाहिए। 2015 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर रिसर्च हुई। स्टूडेंट्स क्लास टेस्ट चल रहा था और वहीं पर उनके फ़ोन रखे हुए थे। वो फ़ोन में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता, आवाज़ स्टूडेंट्स को सुनाई देती, वो उठकर फ़ोन नहीं चेक कर रहे थे क्या मैसेज आया है। तो रिसर्च में सामने ये आया कि नोटिफिकेशन की ओनली आवाज़ ही आपके माइंड को उतना ही डिस्ट्रैक्ट करती है जितना स्टडी के बीच एक फ़ोन या कॉल, दोनों बराबर हैं। इसलिए एरोप्लेन मोड या फिर साइलेंट का यूज़ करें। अब यहाँ पर मानेंगे कि आप इस स्टेप को यूज़ करके कंसंट्रेशन के साथ डेली पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्टेड फ्री रहने की कर रहे हैं। इनका कहना है हम साल के 365 दिन डिस्ट्रैक्टेड होने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं फोकस कैसे नहीं कर पा रहा हूँ। हम जिस काम की प्रैक्टिस करेंगे वो फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, बट प्रैक्टिस तो हमें परफेक्ट बनाएगी।
हर बार करी गई मल्टीटास्किंग डिस्ट्रैक्टेड होने की प्रैक्टिस है। दोनों काम एक साथ करना, लाइक खाना खाते वक्त फोन देखना, टीवी के साथ होमवर्क करना, एक काम को बीच में आधा अधूरा छोड़ के दूसरा काम करने लग जाना, ये तो एक अलग ही लेवल की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। तो ऐसा करने से ये लगता है हमको हम दूसरे काम में लग गए हैं और हमारा दिमाग अभी भी पहले वाले टास्क में अटका रह जाता है। माइंड के लिए ये मल्टीटास्किंग की तरह ही लगता है। हर दिन काम अधूरा करने से अच्छा है एक काम को पूरा करना। अपना फोकस बढ़ाने के लिए हर बार मेडिटेशन ही आखिरी ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे पास मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन है, बट इसको करना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, बेसिकली बिगनर के लिए। इसलिए लोग इसे बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो कुछ भी नहीं करने से बेटर है कोई इजी सा ऑप्शन पता किया जाए। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप पूरे दिन में जो भी काम कर रहे होंगे, छोटे हो या फिर बड़े, पहले तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। यहाँ पर फोकस बढ़ाने की पहली प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और ये जो प्रैक्टिस करने वाले साइंटिफिकली प्रूवन मेडिटेशन है, इसको माइंडफुल मेडिटेशन भी कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन एक स्किल है जो हमने काफी सारा टाइम देके के प्रैक्टिस करके हासिल करी है, तो इसको हटा देना इतना तो आसान नहीं होगा। डेली बेसिस पे होने वाले डिस्ट्रैक्शन हम नहीं जाने, पर हमारे माइंड के अलग ही लेवल के ड्रामे चलते रहते हैं, स्पेशली इमोशनल ड्रामा। ये भी बड़े लेवल की डिस्ट्रैक्शन है जिसको कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। ये इमोशनल ड्रामा जो वर्ड है, ड्रामा इसको जानबूझकर यूज किया गया है। देखो, अगर सच में कहीं आपको पहुंचना है करियर में, जॉब में या फिर बिजनेस में, तो इमोशंस को ड्रामा की तरह ही देखना होगा। आपके 10 महीने बाद एग्जाम, तो ये जो 10 महीने हैं इसमें आपका ब्रेन बिना लॉजिकली सोचेगा, बिना मतलब की चीजों पर ध्यान जाएगा और बहुत सारे इमोशंस इन 10 महीनों में आएंगे, स्पेशली एंग्री, फेयर, सैडनेस, नेगेटिव इमोशंस, जिनका आपके टारगेट तक पहुंचने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इमोशंस ड्रामा वर्ड यूज किया गया है। ड्रामा यानी कि जो बिना मतलब के चलता रहता है, जिस पे ध्यान देना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन का 100% यूज कैसे करें। 100% यानी कि जितना हमारा दिमाग चलता है उतना तो यूज करें, बाद में इसे ट्रेनिंग दे करके इसे और तेज किया जा सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है। अभी 100% यूज करने के लिए आपको इसे एक्टिव करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने 5 सेंसेस को यूज करो। यूज तो रोज ही करते हैं, इस बार होश में यूज करेंगे। जैसे आप किचन में गए, वहाँ पे कुछ स्मेल आ रही है, तो आप ध्यान देंगे स्मेल किस चीज की है। जैसे कि कोई सॉन्ग प्ले किया आपने, तो म्यूजिक पर गौर करो। सेंसेस को इस तरह यूज करने से यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोगों की कंप्लेन रहती है, हम विचारों में बहते चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, फिर बहुत कोशिश भी करते हैं बाहर आने की, बट हो नहीं पाता। सेंसेस का इस तरह यूज आपको आपके विचारों से बाहर लाता है। इसके अलावा आप चाहे गूगल पर सर्च कर लें, चाहे यूट्यूब पे या फिर चैट जीपीटी पर, इन सब में अगर आप सर्च करते हैं हाउ टू यूज ब्रेन इफेक्टिवली, वहाँ पे आपको एक कॉमन चीज जरूर मिलेगी कि न्यू लैंग्वेज सीखो। इनफैक्ट जितने भी महान लीडर्स हुए हैं उन सबको कई सारी लैंग्वेजेस आती थी। स्वामी विवेकानंद को 14 लैंग्वेजेस आती थी, महात्मा गांधी को 11, अब्दुल कलाम जी को 13 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 9 लैंग्वेज आती थी। पर ये माइंड के लिए वर्कआउट के जैसे काम करता है। आप कोई नई भाषा सीखना चाहेंगे तो पहले ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। बॉडी के लिए जैसे वर्कआउट काम करती है, वैसे ही माइंड के लिए चैलेंजेस काम आते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेन योर ब्रेन फॉर पॉजिटिविटी। आप जितने भी पॉजिटिव लोगों को देखते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी है। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आने के लिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है बुरे से बुरे हालात में अच्छाई देखने के लिए,